everyone. Wilfred Clinton stands first. Instruments में. अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MCK को उनके चैनल कोरस फन पे। और आज हमारे साथ कॉफ़ी विद MC में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, बल्कि एक मैं तो कहूँगा कि एक आउटस्टैंडिंग लीड गिटारिस्ट, लेजेंडरी भी अगर हमको कहें तो गलत नहीं होगा। इन्होंने कराची के तकरीबन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे बेहतरीन काम किया है, बड़े बड़े आर्टिस्ट्स के साथ काम किया है, सेलिब्रिटी के साथ काम किया है और अंडर कवर के ये समझ लें बेताज बादशाह हैं। लीड गिटार इनके लिए ऐसा है कि ये उस पर बस खेलते हैं। जैज़ हो, ब्लूज़ हो, श्रेड हो, रॉक हो, मेटल हो, कोई भी चीज़ इनके आगे सब पानी है। तो हम मिलते हैं और इनके म्यूजिक जर्नी का सफर इन्हीं से सुनते हैं सारा। विल्फ्रेड क्लिंटन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वेला? पहले तो ये बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? अल्लाह का शुक्र। और इतने बिजी स्केड्यूल में आपने टाइम निकाला और मेरे ख्याल में मैंने आपको एक परसों कॉल की थी। जी जी। और आपने बिल्कुल मना नहीं किया, जबकि हमारी शायद मुलाकात 1.5-2 साल के बाद जी तकरीबन इतना हो रहा है। हमने साथ कॉन्सर्ट्स वगैरह में काम किया, चीज़ें की, अच्छा टाइम हमारा बड़ा स्पेंड हुआ है। जहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इस बंदे में टैलेंट है और माशाल्लाह आपने प्रूव भी किया। अब हमें आपने ये बताना है हमारे व्यूवर्स को, सबको, क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं उन लोगों को आगे लेके हाईलाइट कर रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम पे नहीं है और काम उनका सुपर डुपर है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आप अपने बारे में अपनी पूरी म्यूज़िक जर्नी बताएं। आपने स्टार्ट कैसे किया, शौक़ कैसे पैदा हुआ, कहाँ से सीखा और आज तक अभी तक कितनी अचीवमेंट्स ले चुके हैं आप? ये सवाल तो बहुत अच्छा पूछा मुझसे। बस आज से तकरीबन 10 साल पहले मैंने जिस तरह से स्टार्ट किया म्यूज़िक, तकरीबन मुझे 10 साल तो हो गए। सही। बस उस ज़्यादा हो जाते तकरीबन, बट ये है कि मैंने गिटार ख़रीदा और घर पे रख दिया, शौक़ था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो 1-2 साल बाद शौक़ और बढ़ा, फिर मैंने गिटार शुरू किया। शौक़ आया कहाँ से? किसी को देगा तो इंस्पिरेशन मिली? दरअसल 1-2 बैंड्स थे बहुत पहले मैं जिनको सुनता था, मेटल हैवी बजाने वाले थे। सही सही। तो एंड्रयू बेट्स एक उनके सिंगर का नाम था, तो अभी भी वो हैं, काफ़ी अच्छा उनका काम है। तो उनको मैं सुनता था और उनके मुझे लुक्स बहुत पसंद थे। अच्छा। आप समझ सकते हैं कि उस एज में हमें कुछ लंबे बाल और टैटू बने हुए, ये बहुत चीज़ें एक इंस्पायर करती हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो गिटार बजाते थे तो मैं गिटार सुनता था उनका, और मुझे शौक़ था कि जब भी मैं गिटार बजाऊं तो ज़्यादातर उस टाइम पे मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता था कि यार तेज़ तेज़ बजाना है, तेज़ तेज़ बजाना है, हाँ तेज़ तेज़ बजाना उनको देखता था मैं। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई म्यूज़िक की। मेरे क्लास फेलो हैं उस्ताद मुनीर हैं, वो मेरे टीचर थे स्टार्ट में, तो वो बहुत पहले से ही म्यूज़िक में थे। सही। तो उनसे मैंने क्लासेस शुरू की। ठीक है। उनसे सीखना शुरू किया गिटार। तो स्टार्ट में ये होता था गाने सीखते थे हम सही। लोग, बॉलीवुड गाने, पाकिस्तानी गाने, और जैसा कि सबको पता है गिटार जो भी सीखना शुरू करता है वो सबसे पहले आदत तो बिल्कुल कुछ आए ना, आदत आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो आदत की ट्यून मैंने खुद ही सुन के निकाली और मैंने उनको बताया कि मुझे गिटार का शौक़ है और ये मैंने निकाली है, ये मुझे पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, लेकिन ये उस गाने से मिलती है आदत से। ओके। तो ये हम किस सन की बात कर रहे हैं? ये तकरीबन 2013 की बात। 2013। ठीक हो सही। तो तब मैंने वो ट्यून उनको सुनाई, वो बड़ा खुश हुए कि इसको बिना गिटार सीखे कुछ पता नहीं है लेकिन इसने ट्यून बजा दी। तो मैंने वो शुरू किया उनसे गिटार सीखना। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो जैज़ जैज़ और नो डाउट बहुत अच्छा जैज़ प्ले करते हैं। सही। मुझे हमारे बहुत अच्छा जैज़, क्लासिकल, ब्लूज़, उनकी ये जर्नी। अच्छा, तो मैं उनसे गिटार सीखता था, बट मुझे कहीं ना कहीं एक चीज़ कहती थी कि यार तुम्हें तेज़ तेज़ बजाना है। ठीक है। अब वो जैज़ में और क्लासिकल में वो तेज़ तेज़ नहीं होता। हाँ। मैं उस चीज़ से बड़ा परेशान होता था। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता, एक और टीचर है मेरे उस्ताद विल्फ्रेड, सेम नाम है उनका भी मेरा भी, तो विल्फ्रेड जॉर्ज, तो वो मेटल गिटारिस्ट। हाँ, उनके पास 7 स्ट्रिंग गिटार भी थी और काफ़ी वो अच्छा बजाते हैं मेटल। तो मैं उनके पास गया, फिर मैंने उनसे सीखना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे अदनान आफाक का पता चला। बिल्कुल, मैं इस पे आ ही रहा था कि अदनान आफाक साहब कब
के पास एंटर हुए आप? तो मुझे पता चला ऐसे म्यूजिशियंस आते थे मेरे पास, तो मुझे बताते थे कि एक अदनान अफाक ने सर बहुत लेजेंड बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल के। है। तो मैंने फिर सोचा कि यार अदनान अफाक से मिलना है मुझे। मैंने उनकी वीडियोस देखी, फिर किसी न किसी तरीके से लिंक्स बने और मैं उनके घर पे चला गया। बिल्कुल है। तो उनके घर पे गया, फिर मैंने उनसे सीखना शुरू किया म्यूज़िक। तो उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, काफ़ी पॉलिश किया, जो मैं बजा रहा था उन चीज़ों को पॉलिश किया, फिर टेक्निक्स बताई और काफ़ी चीज़ें बताई। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें काफ़ी मेरा मुझे हेल्प आउट हुई। उनके घर पे जाके मैं उनसे सीख रहा होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वहाँ से जब स्किप किया थोड़ा सा, ज़ाहिर है थोड़ी सी इंसान की ज़िंदगी में और भी फाइनेंशियली कुछ बिल्कुल। चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स काफ़ी चीज़ें, तो इंसान वो फिर प्रॉपरली फोकस नहीं नहीं कर कर पाता उस पाते। पे। तो फिर मैं उस तरफ थोड़ा सा हो गया, लेकिन मैंने म्यूज़िक को छोड़ा नहीं। मैं ये सोचता था कि यार मैं किसी के साथ बजाऊं या ना बजाऊं, मुझे अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं 5-5 घंटे सिर्फ गिटार लेके बैठा रहता था और मैं प्रैक्टिस करता 5 घंटे। मैं आजकल किसी लड़के को बोलूँ ना कि 5 घंटे प्रैक्टिस करनी है यार गिटार पे, तो वो कहते हैं यार सर 15 मिनट कर सकता हूँ। और वो 15 मिनट भी उनके ऐसे होते हैं कि वो 1 सेकंड के लिए प्रैक्टिस करेंगे, 2 सेकंड शुरू करेंगे और मोबाइल पे मैसेज देख रहे हैं, तो वो इस तरह से करते हैं प्रैक्टिस। तो उससे मुझे बड़ी हेल्प आउट हुई। दरअसल मुझे तेज़ बजाना था और मुझे ये पता था कि मुझे इसके लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तो बस वहाँ से मेरी एक जर्नी चलती रही। मैं ऐसे ही सीखता रहा सर के पास से। फिर सर मुझे नापा लेके गए। उस टाइम पे सर नापा में थे, अभी आर्ट्स काउंसिल में। तो इस तरह से मैंने इनसे सीखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ अपना भी क्रिएट करूँ। तो फिर मैंने अपने इंस्ट्रूमेंटल्स बनाना शुरू किए। सही। हमारे कुछ दोस्त हैं, उमर खान नाम है उनका, उनका बैंड मैंने ज्वाइन किया। बिल्कुल बिल्कुल। उनको मैंने काफ़ी जगहों पे देखा भी है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो कवर लग रहे हैं। उनका बैंड था गूंज उस टाइम पे। हाँ गूंज था पहले। तो उनके साथ मैं बजाता था बेस। स्टार्ट में बेस बजा रहा था। हाँ, तो बेस बजा रहा था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, दरअसल बेस में इसलिए बजा रहा था क्योंकि शुरू से ही जब मैं गिटार सीख रहा था तो मेरे जो सीनियर्स थे ना, उन्होंने एक चीज़ देखी कि यार ये लड़का बहुत अच्छा बजा रहा है, सही है। तो वो मुझे कहते थे कि यार तुम हमारे साथ शोज़ में, इवेंट्स में बेस बजा लिया करो। ठीक हो गया। और वो मैं बेस उनके साथ बजाता था। तो एक बेस गिटार से मैंने शुरू की थी अपनी जर्नी। बट मुझे लीड गिटार बजाना था, सोलोज बजाने से। वो एक थोड़ा होता है ना इंसान को, गिटारिस्ट हर म्यूजिशियन को होता है कि स्टेज के सामने आके कुछ बजाए, ऑडियंस को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। तो वो मुझे था कि नहीं यार, मुझे गाना तो आता नहीं, तो मैं गिटार का सोलो बजा के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। सही हो गया। हाँ, तो उसकी प्रैक्टिसेस मैंने रखी और मैंने गूंज बैंड ज्वाइन किया। उनमें बेस बजाना शुरू कर दिया मैंने। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका एक गिटारिस्ट था ताहा, वो कनाडा चले गए। तो जब वो कनाडा गए तो फिर मैं बेस से गिटार्स पे उस बैंड में आया। मतलब आपने लीड सेक्शन डिपार्टमेंट पूरा संभाल लिया? हाँ, संभाल लिया। उसके बाद फिर उस बैंड को गूंज के नाम से हटा के आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद उसको एक नाम दिया, ऐलान। ठीक है। ऐलान नाम दिया। फिर हमने एल्बम पे काम करना शुरू किया। अभी हमने एल्बम कर रहे हैं, अभी एक गाना रिलीज़ किया, अभी और भी गाने हम कर रहे हैं। बीच में मैंने आपको सुना था कि आपने पेप्सी बैटल ऑफ बैंड पे भी कुछ एंट्री दी थी या हाँ, कुछ किया नहीं, था? वो दरअसल हम यही बैंड में ऐलान के साथ हमने जाना था पेप्सी में। तो दरअसल पेप्सी की हमने बहुत तैयारी की, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, ये कोविड। हाँ, कोविड ने सब तो सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। हाँ, और म्यूज़िक वैसे ही पाकिस्तान में बहुत कम है। हाँ ये तो है, और कोविड ने और ख़त्म कर दिया था। और अभी तक सही से उस तरह से म्यूज़िक उस लेवल पे नहीं आया जैसे पहले कोविड से पहले होता था। आपने किन किन सेलिब्रिटी का काम किया हुआ ऑन स्टेज या उनके साथ? कुछ लोग हैं, मुझे इतना तो आइडिया है कि ओपनिंग आपने दी हो लोगों को। हाँ, तकरीबन मैंने स्टेज पे आतिफ असलम के स्टेज पे बजाया है, परफॉर्म किया है, सज्जाद अली के, और भी काफ़ी है। मुझे तकरीबन शायद काफ़ी सोचना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा। लेकिन ये आपके मेन स्ट्रीम आपने इनको, हाँ, ये बड़े नाम है भाई ये। हाँ, इनको भी किया है और भी काफ़ी किए हैं, क्योंकि तकरीबन शोज़ इतने किए हैं अब तो जहन में नहीं है कितना याद हो। मैं कराची का कोई हिसाब में छोड़ा नहीं होगा, तकरीबन पे काम नहीं किया हो। तकरीबन मैं कहता हूँ कि कराची के तकरीबन सब बड़े स्टेजेस पे मैंने काम, सब बड़े स्टेज। अच्छा, अभी आपका कोई कुछ कंपटीशन वगैरह कुछ सुनने में आया था जिसमें आपने ज़बरदस्त, बताएं क्या वो क्या सीन था? तो दरअसल ये हुआ था कि हमने आर्ट्स काउंसिल में एक बैटल ऑफ द बैंड्स हो रहा था, ज़बरदस्त। तो हमने उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई अपने बैंड की।
सही। और हम बड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे बैंड को लेके। मुझे नहीं पता था वहाँ पे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का भी एक बैटल है। अच्छा अच्छा, मेरा जो सिंगर है उमर खान, मैंने नाम से हाँ, हाँ। बताया, इन्होंने मुझे बताया कि यार वहाँ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का भी है, तुम उसमें भी करो ट्राई। मैंने कहा कि चलो मैं कर लेता हूँ। मैंने कहा वैसे तो पाकिस्तान में मुझे गिटार स्टेज पे खाली बजाने का मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसे ही मिल जाए ऐसे ही बजा लूँगा। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं वहाँ बहुत अच्छा बजा के जीत भी सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं समझता कि मैं ही सबसे अच्छा मतलब जीतने के मकसद से नहीं कहते, बस हाँ, सिर्फ मुझे बजाना प्ले करूँ हाँ। स्टेज पे। और जीतने का मकसद सिर्फ था मेरे बैंड के साथ। हाँ। हमने बैंड की बहुत प्रैक्टिस की, बट और इंस्ट्रूमेंटल मैं क्या करते थे, हम लोग बैंड की प्रैक्टिस करते थे 4-5 घंटे। हमने प्रैक्टिस की गानों की, क्या हमें बैटल में जाके परफॉर्म करना है। उसके बाद मेरे पास 1-2 घंटा होता था जिसमें मैं देख लेता था यार इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में अपना रिवाइज कर लूँ, ताकि मैं उसमें जाके स्टेज पे बजा सकूँ। अच्छा, चाहे मैं जीतूँ ना, लेकिन स्टेज पे एटलीस्ट एक अच्छी परफॉर्मेंस देता हूँ। हाँ। तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं था कि मैं जीतूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि खाली मैं ही अच्छा एक म्यूजिशियन नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिशियन हैं, मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ किसी के सामने। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि नहीं यार, मैं जीत नहीं सकता, लेकिन एटलीस्ट मैं स्टेज पे बजाऊँ। बट वो पता नहीं क्या हुआ, कुछ प्लान थे ऊपर वाले के, मुझे नहीं पता। हम लोग बैंड की परफॉर्मेंस करने गए, बैंड हमारा 3rd पोजीशन पे आया था। दरअसल वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, वरना हमने प्रैक्टिस बहुत की थी। हमें दरअसल ट्रैक लगाना था अपने बैंड के गाने को। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारा जो गाना है वो विदाउट ट्रैक हम नहीं बजा सकते। ये जो गाना हमने वहाँ परफॉर्म करना था, उसमें हम भी लाइव बजा रहे, लेकिन कुछ पीछे ट्रैक के हमारे ऑडियो में हमने रिकॉर्ड जो की, कुछ वॉइसेस हैं ऐसी, मैं वॉइसेस वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, तो वो हमें इन ईयर्स चाहिए थे, हमें एन मौके पे इन ईयर्स नहीं मिले। वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो फिर सिर्फ हमारे ड्रमर के पास इन ईयर्स था, वो भी हम खुद लेके गए थे एक इन ईयर। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो गया कि मेट्रोनोम के बिना यहाँ पे लोगों को मेट्रोनोम का नहीं पता होता, लेकिन मेन मेट्रोनोम ये जिसमें म्यूजिक आप कर सकते प्रोफेशनली, तो मेट्रोनोम ड्रमर के पास था सिर्फ। तो उसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। बट वहाँ के जजेस बहुत अच्छे थे, जिन्होंने जजेस में कौन थे आपके? काफी बड़े नाम मैंने सुना। अदनान अफाक थे, आर्ट्स काउंसिल के शाहिदुर रहमान और शमसुल आफरी और एहसन बारी और समी भाई हमारे एक बेसिस बिल्कुल है, समीर बख्तियारी। सही, बिल्कुल। और भी 1-2 हैं, मुझे नाम नहीं उनके याद आ रहे। मतलब अच्छा बड़ा पैनल बैठा जजेस का, सब अच्छे थे और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। सही है, हमारे बैंड को भी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और अदनान अफाक तो आपके उस्तादों में से भी हैं। जी उस्तादों में से भी, सभी उस्तादों में से थे वहाँ पे, क्योंकि सब कुछ सुन के हमने सीखा है। तो लेकिन ये कि अदनान अफाक जो थे, उनसे तो मैंने पर्सनली भी जाके सीखा, विजिट करके सीखा। और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, उनको बहुत खुशी होती है मुझे देख के। और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात थी, हमारे बैंड के लिए भी और मेरे लिए भी, कि जब हमने परफॉर्म किया तो जजेस खुद उठ के आए हमें मिलने के लिए जब हम स्टेज से उतरे। ये ऑनर होता है जी, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। तो उस बैंड में तो हम 3rd नंबर पे आए इस वजह से। बट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पे मुझे यही डाउट, मैं अपने दोस्तों को ये कहता यार वो जीतूँ या नहीं जीतता, मैं कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ स्टेज पे बजाना है। क्योंकि मैंने कहा कि वहाँ बहुत सारे म्यूजिशियन होंगे जो अच्छा बजा रहे होंगे मुझसे। कितने लोग थे आपके साथ जो गिटार इंस्ट्रूमेंटलिस्ट पे दरअसल थे कोई 5-6 लड़के थे। वो भी टॉप के होंगे? टॉप, बिल्कुल, मुझसे बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। हाँ, वो तो रिजल्ट बताया ना। मुझसे बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। और सैक्सोफोन पे था एक बॉय जेरेमी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और एक और भी है फिडलर मैन, उसका नाम नहीं मुझे याद, लेकिन फिडलर मैन उसको शायद कहते हैं। हाँ, वो वायलिन हाँ, तो वो 3rd पोजीशन पे आया और सैक्सोफोन वाला जेरेमी 2nd पोजीशन पे, तो मैं 1st पोजीशन पे। अब मुझे ये जजेस बहुत खुश हुए और मेरा ओरिजिनल मैंने बजाया था, मैंने किसी का कवर नहीं बजाया। हाँ, ओरिजिनल मैंने सुना था आपका, बिल्कुल बेहतरीन। और ऐसे हाथ चल रहे थे पानी की तरह के, कोई मतलब कोई प्रेशर नहीं था कि जजेस बैठे हैं या मैं कोई किसी कंपटीशन में हूँ, बिल्कुल फ्री हो के आराम से, वो मैंने देखा था। बस वो यही था कि मुझे बस स्टेज पे परफॉर्म करना, आज नहीं कल, पता नहीं कभी मौका मिले ना मिले, सिर्फ गिटार इंस्ट्रूमेंटल बजाने का। तो मुझे ये प्ले करना है, जाके स्टेज पे एक बार परफॉर्म करना है अपना इंस्ट्रूमेंटल, मुझे सुनाना है। अब आप मतलब सर्टिफाइड एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हो गए, गिटारिस्ट भी हो गए, जब तक जजेस ने आपको क्लीन चिट दे दी है तो फिर तो कोई ऐसी बात ही नहीं रही। जी,
बस वो यही है कि वहाँ से फिर मेरा न्यूज़ में भी नाम आया, काफ़ी डॉक्यूमेंट सुना था कि डॉन न्यूज़ वगैरह में डॉन न्यूज़ में आया है, डेली स्पेशल में आया है, फिर काफ़ी और भी जगहों पे इंटरव्यूज़ हुए मेरे, फिर एक डॉक्यूमेंटरी में भी मेरा हुआ। ज़बरदस्त। तो वो बस इसी तरह से वो चल रहा है सिलसिला। उसके बाद की म्यूज़िक जर्नी फुल फ्लेज एक्टिव माशाल्लाह चल रही है। बस चल रही है बस। बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको भी पता होगा कि हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा लोग मेरा यही सवाल है आपसे, क्योंकि अब हम ज़रा सम अप करते हैं आपकी पूरी म्यूज़िक जर्नी हमने सुनी डे 1 से अभी तक। इसमें काफ़ी स्ट्रगल भी जी। समझिए, स्ट्रगलिंग फेज़ आपने बहुत गुजारा है शुरू में। सबसे पहले तो ट्यूटर मिलना ही सबसे बड़ा मसला होता है, जी। अच्छा जो आपको ऊपर ले जाए। जी। अब आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में म्यूज़िक इंडस्ट्री और म्यूजिशियंस का स्पेशली क्या स्कोप देखते हैं? हमारे बच्चों को, यंगस्टर्स को अगर किसी में टैलेंट है या सीखने का शौक़ है, आना चाहिए या एज ए हॉबी चला लें और मेन काम कोई और करें? क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हैं आप इंडस्ट्री का? वैसे तो मुझसे काफ़ी बॉयज़ न्यू जितने भी हैं स्टूडेंट्स और काफ़ी बॉयज़ मुझसे पूछते हैं, ये मशवरा लेते हैं। मैं उनको सबको यही बात बताता हूँ और मैं यहाँ पे भी सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि म्यूज़िक करें, ठीक है, म्यूज़िक सीखें, जब तक वो सीख रहे हैं सीखते रहें, लेकिन साथ अगर वो स्टडी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो वो भी साथ रखें अपने। ज़रूरी है वो। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, देखिए मैंने म्यूज़िक में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था सही से, सही बात। ठीक है। तो मैंने जब म्यूज़िक शुरू किया, म्यूज़िक आहिस्ता आहिस्ता मैंने जॉब भी स्किप कर दी, मैंने अपनी स्टडी भी स्किप कर दी, ठीक है। और आज मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे, अगर आप देखें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, ना किसी प्लेटफॉर्म का नाम लूँगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मुझे 10 साल हो गए, मैंने गिटार पे 5-5 घंटे प्रैक्टिसेस की हैं और मैं अभी भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे वीक पॉइंट्स, मुझे पता है जो मुझे और अच्छे करना है। मैं अभी भी अपने स्टूडियो में दोस्त के पास या घर पे एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप मैंने किया। मैं सारा दिन बैठा था, मेरे 24 घंटे सिर्फ मैं काम करता हूँ, मैं और कुछ भी नहीं करता, ठीक है। और मेरा एक सोने का टाइम है जिसमें मैंने एक टाइम डिसाइड किया होता है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे सोना है। मैं सोने से पहले टाइम गिनता हूँ अपना कि कितने बजे तक मुझे सोना है और उठना है, और फिर मुझे लैपटॉप के आगे बैठ जाना है, फिर मुझे ये भी करना है, ये भी। तो हमारे यहाँ तो म्यूज़िक को प्रमोट नहीं किया जाता, हमारे यहाँ उसको प्रमोट किया जाता है कि जिसको कुछ नहीं आता, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है, ठीक है, वो 1-2 साल में ड्रामे में भी आने लग जाएगा। हाँ, सही बात। 1-2 साल में उसको भी ब्रांड भी मिल जाएंगे, क्योंकि ब्रांड को तो बिजनेस करना है ना। ब्रांड को चाहिए ऑडियंस, और ऑडियंस चाहे किसी के पास भी है, चाहे वो चीप क्लास के पास है, चाहे वो ए क्लास के पास है, ठीक है। ब्रांड को, लेकिन उसमें भी ये होता है कि आपको ब्रांड्स भी फिर उसी हिसाब से मिलते हैं, आपको ए क्लास के ब्रांड्स नहीं मिलते। अगर आप चीप क्लास से अगर आप वायरल हुए हो या आप फेमस हुए हो, आपके पास ऑडियंस है, तो आपको वैसे ब्रांड्स भी नहीं मिलते। सही बात। आपको ब्रांड्स भी उसी तरह के मिलते हैं जिस तरह से आप वायरल हुए। बट ये है कि हमारा मीडिया और ये हमारे लोग ही खुद अच्छे टैलेंट को प्रमोट क्यों नहीं करते? ये दरअसल प्रॉब्लम ये है कि देखें, जैसे मैंने एक वीडियो देखी, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दूसरों को भी ये चीज़ों से गाइड करता हूँ कि देखें, लोग कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूँगा, कि लोग कहते हैं कि यार उसकी वीडियो वायरल हो गई, यार ये कुछ कर तो रहा नहीं, ये सिर्फ नाच ही रहा है कैमरे के आगे और तो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ तुमने ये वीडियो देखी और मुझे शेयर की, तुम भी तो रेटिंग दे रहे हो, हम लोग खुद हैं, बल्कि हम खुद प्रमोट कर रहे हैं उसको, क्यों शेयर कर रहे हो, क्यों देख रहे हो और दूसरों में शेयर कर रहे हो, यार देखिए ऐसी वायरल हो गई इस तरह से। हम लोग खुद करते हैं, हम लोग खुद वीडियोज़ देखते हैं उनकी, ठीक है, और खुद शेयर करते हैं या खुद कमेंट्स करते हैं, ठीक है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता हम कमेंट अच्छा करें या बुरा करें, हम देखें, अच्छा सोचें या बुरा सोचें, वो हमारे इसी से ही उनको रेटिंग मिल रही है, रेटिंग मिल रही है, हम खुद उनको रेटिंग दे रहे हैं। और मेरी वीडियो है, मैं अपने दोस्तों को अक्सर मजाक आपकी तो वीडियो बहुत कम देखते हैं, आपका काम ऐसा यूनिक है, हाँ, उसके लिसनर कम है। हाँ, मैं अपने दोस्तों को अक्सर मजाक में बोलता हूँ, मैं दोस्तों को कहता हूँ कि यार तुमने मेरी वो वीडियो देखी, वो कहते हैं यार जानी मैंने नहीं देखी, मैं कहता हूँ यार 1 हफ्ता पहले वीडियो पोस्ट की थी, नहीं देखी, अच्छा मैं आज घर जाके देखता हूँ। और मैं उनको मजाक में ये बात कहता हूँ कि अगर मेरे दोस्त ही वीडियोस देखे ना एक दूसरे की, तो हम लोग भी वायरल हो जाए। सही बात है, हम लोग भी मशहूर हो, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखनी। आप लोग मुझे देख के किसी और की वीडियो शेयर कर रहे हो तो यार जानी देखो इसने गाना कैसा गाया, ये तो मजाक कर रहा है, इसको तो गाने नहीं गाना आता, ये लिपसिंग कर रहा है, ये इस तरह से।
तो आप उसकी वीडियो देख रहे हो और मेरी वीडियो आपने एक हफ्ता पहले नहीं देखी आप देख रहे होते तो मैं वायरल होता। मैं ये अक्सर लोगों के ऐसा ही है। इस वजह से मैं यही कहता हूँ लड़कों को, आजकल के बच्चे जितने भी ना म्यूज़िक अगर वो सीखते हैं, गिटार उन्होंने सीखा है या उन्होंने ज़रा सा गाना सीख लिया, कुछ कॉर्ड सीख लिए, तो वो कहते हैं कि यार हम किसी तरह से किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ठीक है आए और आके वीडियोस डालना शुरू कर दें, सही। बस हम वायरल हो जाएं। वायरल हो जाए, बस मेन अब यही है कि वायरल हो जाए। तो इस तरह से टैलेंट मर रहा है। इस तरह से हमारे वो जो नए जितने भी बच्चे हैं, लड़के बॉयज सीख रहे हैं गिटार, वो सही से म्यूज़िक नहीं सीख पा रहे, ना वो किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा गलत है। मैं इसीलिए लड़कों को कहता हूँ कि देखो म्यूज़िक सीखें या ना सीखें आगे जाके, क्योंकि मुझे पता है 100 में से 10% लोग वो होते हैं जो बिना किसी चीज़ के उसको सीख लेते हैं कि यार मुझे ना फेम चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए, और वो सीख लेते हैं। और ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में होते हैं कि हमें फेम चाहिए ये, और वो सीख नहीं पाते। तो मैं इसी वजह से कहता हूँ लोगों को कि आप अपनी जॉब भी रखो जिससे आपकी इनकम आती रहे, बिल्कुल, और आप स्टडी अपनी रखो ताकि आपकी जहाँ से इनकम आ रही है वहाँ अगर आप जॉब कर रहे हो तो स्टडी के साथ साथ आपकी वहाँ प्रमोशन भी होती है। बिल्कुल होती है। क्योंकि देखें अगर एक बच्चा गिटार सीख रहा है, उसने अगर 10,000 रुपये का गिटार खरीदा है, गिटार सीखा, और अब वो मुझे कल को सवाल करेगा सर मुझे अब गिटार शो में बजाने के लिए चाहिए, तो मैं उसको कहूँगा, मैं उसको शुरू में ही कह दिया मैंने कि यार गिटार सीख रहे हो तो जॉब छोड़ दो, स्टडी छोड़ दो, लेकिन वो शो में बजाने के लिए फिर कहाँ से गिटार सीखेगा? वो मुझसे ही कंप्लेन करेगा कि सर मेरे को पैसे नहीं सही है, बात। मैं कैसे अब खरीदूँ? इंस्ट्रूमेंट्स आजकल खरीदना भी तो कितना है, आपको पता है आजकल कि एक अगर एक बैंड खड़ा होता है तो मेरे ख्याल में 8-10 लाख की इन्वेस्टमेंट खड़ी होती है। आजकल तो बहुत 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 ज़्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, सब चीज़ें एक्सपेंसिव है। अगर आप अपना किचन रन करना है अपने घर पे और आप किचन के लिए अपने कुछ सामान खरीदने जा रहे हो घर के लिए, तो आप वो नहीं खरीद सकते। आजकल तो हर चीज़ एक्सपेंसिव है, और लोग समझते हैं कि म्यूज़िक करके या कोई भी चीज़ ऐसी करके हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। ये ईजी नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हम उन लोगों को देखते हैं कि यार ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस है। जैसे काफ़ी लोग हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग फेमस हैं, लेकिन जो लोग फेमस हैं उन लोगों ने मार्केटिंग के लिए बंदे रखे, उनकी टीम से बिल्कुल टीम्स काम कर रही होती है। हाँ ठीक है। हम लोग समझते हैं कि यार डेली वीडियोस डालो, बस कुछ नहीं, चाय पीते हुए वीडियोस डाल दो, ठीक है? जैसे अक्सर लोग कहते हैं व्लॉग, मेरे कुछ दोस्त हैं व्लॉग्स और उन चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। अब उन्होंने क्या करना होता है, घर पे बैठे यार मैं आज ये करने लगा, वीडियो डाल रहे हैं, और यार बिल्कुल डेली वीडियो डालेंगे ना तो नहीं, डेली वीडियो डालने से वायरल नहीं होते यार। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि डेली वीडियोस मैं डाल रहा हूँ तो वायरल आप नहीं हो, क्यों हो गए वायरल? आप क्या कर रहे हो? आप कौन हो? आपको क्यों लोग देखेंगे? या आपको पहले ऑडियंस चाहिए तो आप ऑडियंस को वो दो जो ऑडियंस को चाहिए। फिर जब ऑडियंस आएगी, आपके पास ट्रैफिक आएगी, तो फिर उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं, आप कुछ भी करोगे वो ऑडियंस को पसंद आएगा। हाँ, अब जैसे हमारे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, तो वो बहुत मशहूर हो गए। अब वो कुछ भी कर रहे होते हैं, वीडियोस डालते हैं, और एक के बाद दूसरा चैनल बना लेते हैं। हाँ, वो भी चल पड़ता है, वो भी चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले यूट्यूब पे वो काम किया जो ऑडियंस को चाहिए। अब वो कुछ भी कर रहे हैं घर पे, उनको आवाम देखिए। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, आपने विल्फ्रेड क्लिंटन से आप सबकी मुलाकात हुई, आपने उनकी पूरी म्यूज़िक जर्नी सुनी, और उनकी एडवाइस सजेशंस जो उन्होंने दी हैं, मेरे ख्याल में तो बेहतरीन ज़बरदस्त बात इन्होंने की है कि अपने एजुकेशन को, अपने काम को, अपने बिज़नेस को साथ में करें, और सेकेंडरी अपनी हॉबी है म्यूज़िक, उसको साथ में लेके चलें, लेकिन अपना जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़रूरी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करें। तो बहुत खुशी हुई विल भाई आपसे मिलके, आपसे बहुत कुछ सुनने को मिला, सीखने को मिला। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे बिगनर्स हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ सीखा होगा आपसे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे मज़ीद, आगे आप और आगे से आगे जाएं। और आज आप मेन स्ट्रीम पे नहीं हैं, हमारी दिल से दुआ है कि आप मेन हम आपको टीवी पे देखें, ताकि आज जो लोग थोड़े लोग आपको जानते हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरा मुल्क आपको जाने और हमारे मुल्क का नाम आप प्रमोट करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर, वेरी नाइस मीटिंग। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़। Down on the beat.